हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो प्रसंग है ये अपने आप में बहुत ही विशेष, बहुत ही अद्भुत है। क्यों विशेष है, क्यों अद्भुत है, ये चीज हम समझ सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये प्रश्न, ये जो आज हम देखने वाले हैं, इसका वर्णन हमने श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो में भी किया था। अगर आपको याद होगा, नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में एक प्रश्न होता है। उस समय इसका वर्णन भगवद गीता के 4th चैप्टर और 18th चैप्टर में भी वर्णन है। इसका वर्णन कई बार हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग जगह पे लेक्चरों में वर्णन किया है। और आज इसी प्रश्न को फिर से उद्धव भी पूछ रहे हैं। क्या चीज है आज हम जो देखेंगे, सबसे पहले वर्णाश्रम क्या है। वर्णाश्रम धर्म है या अधर्म है। फिर वर्णाश्रम क्या आज के कलयुग में संभव है क्या? क्या वर्णाश्रम भक्तों को करना चाहिए? क्या वर्णाश्रम से हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्त हो सकती है? और अगर नहीं किया वर्णाश्रम तो क्या दिक्कत है? ऐसे अनेकों जो हमारे प्रश्न हैं, उनके उत्तरों को आज हम देखेंगे इस वर्णाश्रम धर्म में। एक प्रश्न उठता है कि ये उद्धव ने पूछा क्यों प्रश्न, क्योंकि वर्णाश्रम का वर्णन 10वें अध्याय के 11वें स्कंद में श्रीला भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को, ये ले जाइए, इसको भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बतला दिया था। क्या बताया था कि वर्णाश्रम करने से क्या चीज एक व्यक्ति अपने आप को कर्म में लगाता है। लेकिन वहां पे वर्णाश्रम का भगवान ने बताया। फिर कर्म मीमांसा जैमिनी जैसे ऋषि, जब वो सिर्फ भोग को इसे जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। तो फिर भगवान ने कहा भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, वर्णाश्रम से ज्ञान प्राप्ति, जीवन में ज्ञान, डिटैचमेंट, अनासक्त होना है भौतिक जगत से। और फिर हमने देखा कि भगवान ने ज्ञान योग बताया, फिर भक्ति योग बताया, और कल हमने देखा था अष्टांग योग बताया था। अब प्रश्न उठता है कि फिर उद्धव ने क्यों प्रश्न कर दिया। अरे जब जान गया भक्ति, ज्ञान, अष्टांग, तो फिर वर्णाश्रम क्यों? तो उद्धव इसलिए यहां पे प्रश्न करते हैं। उद्धव कहते हैं प्रभु अभी आप जाने वाले हो कहां? अपने धाम, निज धाम, अंतर्धीन होने वाले हो। आपके अंतर्हीन होने से कलयुग अपना प्रभाव डालने लगेगा। हाँ ठीक है, बात सही है उद्धव, कलयुग अपना प्रभाव डालेगा प्रभु। लेकिन आपने जो, फिर मुझे ये बताइए वर्णाश्रम से व्यक्ति कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए प्रश्न क्या कर रहे हैं, पहला श्लोक में ही सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उद्धव प्रश्न करते हुए ये पूछ रहे हैं प्रभु से, भगवान से, यदा अनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्ति निर्णाम भवेता। इस वर्णाश्रम का पालन करते हुए क्या मनुष्य आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है? क्या भक्ति प्राप्त किया जा सकता है इस वर्णाश्रम को पालन करने से? और क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लीजिए भगवान आप मुझे वो वर्णाश्रम प्रणाली बताइए जिससे कि व्यक्ति अपने क्या
आश्रमों वर्णों में रहते हुए किस प्रकार आपके चरणों को प्राप्त कर सकता है? प्रश्न उठ सकता है। भगवान कहेंगे, अरे मूर्ख, अभी तुझे बताया था हंस के अवतार में मैं आया, पूरा ज्ञान दे दिया ब्रह्मा और चतुष्कुमार को कि ज्ञान योग से भी भक्ति को प्राप्त करो। सब चीजों से मैंने बता भी दिया स्पेशली कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मैंने गीता में भी अर्जुन को बोला, योगी नाम अपि सर्वेशान मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तो तमो मता। भक्तों जो है मेरे को जो ध्यान करता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। सब जगह बता दिया है, फिर वही प्रश्न क्यों पूछ रहा है तुम? कृष्ण उद्धव कहता है, प्रभु शांत शांत शांत, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, आप तो अभी निकल जाओगे, कलयुग आएगा, कलयुग में लोग इतने राजसिक और तामसिक, अरे दिन भर सुबह से शाम तक धक्के खाते हुए ट्रेनों में जॉब के लिए जाएंगे, सुबह 4 बजे रात को 10 बजे आएंगे। कहां जो आपने हंस योग बताया हंस अवतार में, उसमें मुझे याद है आपने यही बोला था, हर वस्तु को कुमारों ने पूछा था ना, याद होगा आपको कि चतुष्कुमारों ने पूछा कि मैं जैसे ये मोबाइल को देख रहा हूं कि इससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूं, पर कोई दूसरा चीज भी इसमें कर सकता है। ये टेबल मैं इसको यूज कर रहा हूं बुक्स रखने के लिए, दीमक टर्माइट तो सोचेगा हा 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 महाप्रसादे गोविंदे, भोजन है मेरा। एक स्त्री को कामी व्यक्ति देखता है काम वासना से, पर जो काम से अंधा है वो तो ये देख रहा है। एक ज्ञानी तो देखता है कि उसमें आत्मा है, और कुत्ता तो सोचता है ओहो ये तो बड़ा चर्बी मस्त है, खाऊंगा नोच के। तो ऑब्जेक्ट की रियलिटी आदमी के जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो फिर कैसे? तो इसलिए आपने मुझे बताया था उस हंस अवतार में कि हर एक चीज वस्तु को वास्तविकता में वही देखता है जब उसको परम सत्य से देखता है। सर्वम खलम इदम ब्रह्मन, हर चीज को मुझसे जोड़ करके जो देखता है वो, और उसको देखने के लिए आपने मुझे बताया था तपस्या करना पड़ेगा, ऑस्टेरिटी, गुडनेस, सतोगुण में आना पड़ेगा। अभी जो रात भर दौड़ रहा है ट्रेन में सुबह से शाम तक, उसके पास टाइम कहां है गुडनेस डेवलप करने का? कहां से वो सतोगुण में आएगा? कहां वो कर पाएगा? रजस तमस में बांधा हुआ है व्यक्ति, और ध्यान करे ओ ये हर चीज सर्वइदम खलम ब्रह्म है, ऐसा बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा ओ ये ब्रह्म है। तो इसलिए प्रभु आप मुझे वो बताइए व्यक्ति जो करेगा, क्योंकि करता तो सब कोई है, कुछ हर कोई कुछ न कुछ कार्य करेगा, तो ऐसा कार्य करते हुए आपके शुद्ध भक्ति मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। भगवान वो कोई प्रोसेस है तो बताइए, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। भगवान कहते हैं तो सुनो, और उसी को आज हम देख रहे हैं वर्णाश्रम धर्म में। ये वर्णाश्रम धर्म में जो बताया है भगवान ने अपने आचार्य श्रील जीव गोस्वामी, विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ जैव धर्म से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स हार्मोनिस्ट से, और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से आज हम आपको इन सारे वर्णाश्रम में धर्मों के जो भी प्रश्न हैं, अगर आपके कोई प्रश्न और भी होंगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको देने का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सारे पूर्ववर्ती आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए, विशेषकर जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर के आज के इस मुख्य महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवतम के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद अध्याय 17वां है। और वर्णाश्रम के बारे में जब प्रश्न किया है उद्धव ने, जो कि 10वें में पूछा था, उसने बताया भी था भगवान ने, वहां पे ज्ञान प्राप्ति था लक्ष्य। आज प्रश्न है उद्धव का, ध्यान दीजिएगा। उद्धव का प्रश्न है, क्या वर्णाश्रम से आपकी प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होगी, उसकी विधि बता दीजिए। और कलयुग आ रहा है, ये सतो गुण हाँ ऊपर करना है, लेकिन हर के लिए संभव नहीं है। तो लोग तो कर्म करेंगे अपने अपने अनुसार। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले भगवान वर्णाश्रम स्टार्ट करने से पहले कहे कि सुनो इसका इतिहास, मैं तुम्हें इतिहास सुनाता हूं। और एक और चीज बोला उद्धव ने, सृष्टि का जब अंत हो गया था, आपने फिर से वेद बोले थे, ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के हृदय में प्रकाशित करके आपने वेद के जो आरंभ किया। अब आप तो रहोगे नहीं, इसलिए ये बहुत जरूरी, आप फिर से हमें बताइए। यहां से भगवान स्टार्ट करते इतिहास किसका, वर्णाश्रम का। कहते हैं सबसे पहले भगवान सतयुग में, जो त्रेता युग भी कहते हैं, कृतयुग भी कहते हैं, सतयुग भी कहते हैं, उस समय कोई कैटेगरी नहीं होता था। सभी जो मनुष्य होते थे एक ही कैटेगरी था, हंस। हंस कहने का अर्थ है, अगर आप हंस को जानते होंगे, स्वान दूध और पानी को जैसे अलग कर दे वैसे हंस होते हैं, तो वैसे व्यक्ति हंस होते थे। भगवान कहते हैं उस समय जो भूल बैल के जो 4 पांव, जो धर्म के 4 पांव हैं, अगर आपको याद होगा, कई बार हमने बोला मर्सी दया, ए फॉर ऑस्टेरिटी तपस्या, टी फॉर ट्रूथफुलनेस सच्चाई, सी फॉर क्लीनलीनेस स्वच्छता, जो कि ये क्या है, इस्कॉन में भी यही प्रिंसिपल है। मर्सी, हम मांस भक्षण नहीं करते हैं। ऑस्टेरिटी, किसी प्रकार का नशा ना करना। ट्रूथफुलनेस, किसी प्रकार का जुआ इत्यादि ना खेलना। क्लीनलीनेस, मन और बाहर से स्वच्छता, कैसे, अवैध स्त्री संग इत्यादि ये सब कार्य ना करना, इलिसिट सेक्स। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ये चारों पूर्णतः स्थापित थे। और लोग क्या करते थे, ध्यायतो क्रियतो, ध्यान करते थे किस चीज पे, ओम शब्द पे। प्राय लोग पवित्र होते थे, स्वच्छ होते थे, इसलिए सभी के सभी ओम के माध्यम से ध्यान करते हुए जो उनको ओम से ध्यान करने से जो उनको ज्ञान होता था उसी अनुसार कार्य करते थे। प्राय ऐसा सतयुग चल रहा था। लेकिन जब समय काले न नष्ट, काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट होता है, जीवों की क्वालिटी भी नष्ट होने लग गई। आ गया आपका त्रेता युग। त्रेता युग में 3 वेद जो ब्रह्मा ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद नहीं था। और ये भी वेद लिखे नहीं गए थे। द्वापर युग के अंत में व्यास देव ने इसको लिखा, लेकिन ऋग यजुर सामवेद गुरु शिष्य परंपरा से, तो ऋग्वेदी जो होता कहलाते थे वो ऋग्वेद के मंत्रों से आहुति देते थे। यज्ञ बहुत बड़ा प्रमुख हो गया।
और सामवेद के सामवेदी कहलाते थे, यजुर्वेदी के यजुर्वेदी याज्ञिक कहलाते थे। ये होता थे, इनके नाम अलग अलग थे, पृष्ठ पुरोहित, ठीक है। और यहां से इस त्रेता युग में ब्रह्मा, विराज ब्रह्मा यानी विराट रूप के रूप में, भगवान के विराट रूप से निकला क्या? 4 वर्ण 4 आश्रम। वही चीज है वर्णाश्रम। क्या है ये 4 वर्ण 4 आश्रम? पहले देख लीजिए वर्णाश्रम क्या है। 4 वर्ण ये है, पहला चीज ब्राह्मण, ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण कहां से निकला? भगवान के सिर से, ये हम पहले भी बता चुके हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय निकला भगवान के आपके हाथों से, आर्म से। वैश्य भगवान के जांग, उदर कह सकते हैं, जांग या उदर। शूद्र जो है वो भगवान के उससे निकला, पैर से। इसी तरीके से आश्रम भी हो गया। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी जो है वो निकला भगवान के, एक मिनट, हृदय से निकला ब्रह्मचारी। ये श्लोक संख्या है आपका 7वें अध्याय का 14वां और ये 13वां। इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं कहां से भी निकला। भागवतम का, हाँ, 11वां स्कंद, क्या 11वां स्कंद 11th कैंटो चल रहा है, 17वां अध्याय। फिर गृहस्थ निकला आपका जो है वो जांग से निकला, हाई जिसको बोल सकते हैं। वानप्रस्थ जो है वो आपका निकला भगवान के वक्षस्थल, चेस्ट से, वक्षस्थल से निकला। और सन्यास, सन्यासी जो होता है, सन्यास आश्रम, वो आपका निकला भगवान के सिर से। तो ये है वर्णाश्रम। अब श्लोक पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं ये वर्णाश्रम जो है, ये भगवान, क्या ये वर्णाश्रम धर्म है अधर्म है? कई बार लोग बोलते हैं, भगवान बोलते हैं क्या धर्म या एष तवा प्रश्नो नैश्रेयस्करो नृणाम वर्णाश्रमाचारवताम तमुद्धव निबोध में। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं प्रीत क्षेमाय मर्त्यानाम धर्माना सनातनात्। तो वर्णाश्रम धर्म है, अधर्म नहीं है। अब इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो कास्टिज्म है उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कास्ट के बेस, कास्ट जो होता है वो जन्म के आधार पे, वर्णाश्रम किस चीज के आधार पे है? तो स्वयं भगवान उद्धव को बोल रहे हैं वैराजता पुरुष जात य आत्मचार लक्षणा। 13वां श्लोक में ही बोल रहे हैं भगवान, आत्म आचार, आचार मतलब आचरण, कार्य कैसा, लक्षणा। ये वर्ण और आश्रम जो है कैसे हम पहचानते हैं? किसी के कार्य के द्वारा है। जैसे क्या कार्य है उसका, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उसके एक्टिविटी से क्या बोल रहे हैं भगवान,
लक्षण कैसे देखते हैं? एक्टिविटी से। ठीक है, ओके। अब एक्टिविटी कहां से आता है? अगले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, वर्णा नाम श्रमाणाम च जन्म भूमि अनुसारिणे। जन्म जन्म जन्म, भगवान बोल दिए जन्म। प्रभु जी आप बोलते हैं जन्म से नहीं है, जन्म बोल रहे हैं भगवान। पूरा सुनिए, बीच में मत बोलिए। जन्म भूमि अनुसारिणे, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आसन प्रकृतियो निर्नाम नीचे नीचो तत्मोत्तमा। क्या कह रहे हैं भगवान कि ये जो वर्ण और आश्रम जो मेरे से जन्म हुआ, प्रकट हुआ, ये एक्टिविटीज जो है, हर एक का जो एक्टिविटीज है वो कैसे वो कार्य करता है, वो कहां से आया? गुण से। प्रकृति स्वभाव, गुणा स्वभाव, प्रकृति मतलब यहां पे स्वभाव है। अब ये स्वभाव या तो पिछले जन्म से हो गया है, ध्यान दीजिए, ये स्वभाव गुण कैसे आएगा हम देखेंगे अभी सबके क्या क्या गुण है। कुछ गुण लिए आपने जन्म के साथ, आप जन्म लेते हो तो कुछ, क्योंकि आप भौतिक जगत में हो, भौतिक गुणों से आप हो। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उन गुणों के मिक्सिंग से कभी सतो तमो क्या ज्यादा है क्या, उसके अनुसार से आपका स्वभाव बनता है। ठीक है, ये स्वभाव ये कहां से आया? ये आपने जो जन्म लिया, ठीक है, ओके, जन्म लिया, पास्ट प्रीवियस इंप्रेशन। तो हमारा जो एक्टिविटी है, हम जो कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पे हम पहचानते हैं कि हम कौन हैं। भगवान कह रहे हैं ये एक्टिविटी हम तब करते हैं जो हमारा स्वभाव है। ये स्वभाव कहां से आता है? जन्म से। अब प्रश्न उठता है, कलयुग में तो हमको अपना गुण पता ही नहीं, स्वभाव पता ही नहीं, कर कुछ और नहीं, स्वभाव कुछ और है, तो फिर हम क्या बोले? इसलिए कलयुग में कैसे? कलयुग में सब खिचड़ी बना दिया है, पूरा खिचड़ी बन चुका है। इसीलिए कलयुग में इसको अगर समझाना हो तो मैं कहता हूं साइकोफिजिकल नेचर, मेंटालिटी, हर का मेंटालिटी इंप्रेशन ये है। पहला प्रश्न इसमें उठता है, हमारे आचार्य बोलते हैं, पहला चीज, अगर ये लिख लिया आपने, ध्यान से सुनिएगा, क्या हम अपने स्वभाव को चेंज कर सकते हैं? गीता में भी आप पढ़ेंगे, अर्जुन बोलता है, यही चीज पूछता है, स्वभाव क्या चेंज हो जाता है? भगवान कहते हैं, अरे ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तो फिर क्या स्वभाव चेंज नहीं होता है? भगवान भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं स्वभाव चेंज नहीं होता है, इंप्रेशन जो होता है, हर व्यक्ति अपने गुण और स्वभाव को लेकर के प्रकट हुआ है, उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। लेकिन गुण और स्वभाव चेंज हो सकता है। कैसे? देखिए, गुण और स्वभाव चेंज करना इतना आसान क्यों नहीं है? अगर आपको मैं कहूं अपने ही घर में आग लगाओ, आप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अरे कहेंगे मेरे घर में आग कैसे? तो हर व्यक्ति अपने मन बुद्धि अहंकार से जन्म लिया है, वो अटैच है, वो नहीं छोड़ सकता, वो अपना ही मन बुद्धि अहंकार को नहीं छोड़ सकता, इसलिए संभव नहीं है। कब संभव है? जब आप चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए आपको एक शुद्ध भक्त की जरूरत पड़ती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने शुरुआत में जो भक्तों को लगा दिया किसी भी चीज में, क्योंकि शुद्ध भक्त की कृपा से, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति की अग्नि से सब कुछ जल जाता है, शुद्ध भक्त के आग से ये गुण और कर्म भी जल जाएंगे जब हम जलाना चाहते। ध्यान दीजिए, शुद्ध भक्त का सिर्फ आश्रय लेने से नहीं जल जाएगा। मान लीजिए कोई घर में हमारे आग लगाना चाह रहा है, हमको मन नहीं है, पर हम करें, अरे हम अपने हाथ से नहीं लगा सकते, तुम लगा दो। पर अगर जैसे वो लगाने आता है, रुको रुको रुको, मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ, तो फिर कैसे लगेगा? इसलिए हम जब अलाउ करते हैं दूसरे को, हाँ लगा दो, अरे बहुत दुख हो रहा है पर लगा दो, ये घर को आग लगाना जरूरी है, तब वो लगता है। उसी तरीके से शुद्ध भक्त के
अब ये क्या है आचरण, पहले चलते हैं ब्राह्मणों के आचरण, क्योंकि आश्रम तो क्या है कि जैसे एक ब्राह्मण जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये कोई भी आश्रम में जा सकता है। आचरण में क्या होता है ब्राह्मणों के, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, गीता में भी बोला है और आज भी यही चीज बोल रहे हैं। एक एक गुण को लेंगे तो बहुत समय चला जाएगा। मैं आपको श्लोक बताता हूं। श्लोक संख्या है 16वां, किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। ये 11वां स्कंद 17वां अध्याय श्लोक संख्या 16, 17.16। क्या बोल रहे हैं? समोदमस्तप शौचम संतोषम शांति राजवम मद भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृति अस्त्विमाम। क्या स्वभाव है? देखिए प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव क्या है ब्राह्मण का? समा, मन शांत रखता है, ज्यादा इधर चंचल नहीं होता है। दमा, इंद्रियों को दमन करता है। और समा दमा होगा तभी ना वेदों का अध्ययन कर पाएगा। मन भाग रहा है, कैसे पढ़ेगा? पढ़ने गया, कई बार लोग बोलते ना प्रभु जी सास पढ़ते नहीं है कि वो सोना मन करता है। दिन भर अरे क्या बना है, पढ़ रहे हैं, ए खाने में क्या बना है? पिज्जा बना है, रुको यार पढ़ के यार, वेद को बाद में, पहले पिज्जा। तो ब्राह्मण का रुचि क्या है? उसको आनंद आता है। एक श्लोक पढ़ा, आहा क्या भगवान ने बोल दिया है, आनंद है। उस आनंद में वो रमण करने लगता है। सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, इंटेलेक्चुअल क्लास, अगर उसको रमण करने में बड़ा आनंद आता है, शास्त्रों के श्लोकों को रमण करता है, कहीं भी जाता है उसको बड़ा, जैसे कहीं बैठा है, जैसे पहले के जमाने में भी होता था, रूम में एंट्री किया, एक जगह कहीं खिलौना रख दिया गया है, वेपन रख दिया गया है, खाने का चीज रख दिया गया, बुक रख दिया है। ब्राह्मण सबसे पहले देखेगा अरे बुक है। तो ये आपका एक्टिविटी से हो रहा है, स्वभाव से। इसीलिए जन्म से वो स्वभाव आना चाहिए। ये स्वभाव जनरली ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, क्योंकि उसका ऐसा पास्ट कंडीशनिंग होता है। लेकिन वही मैंने बोला, कलयुग में खिचड़ी पक चुका है, क्योंकि अभी हम देखेंगे शादी विवाह के बारे में भी भगवान जो बोलेंगे। तो इस कारण से मान लीजिए आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए, ठीक है, स्वभाव आपका ब्राह्मण जैसा है ही नहीं, पढ़ने में एकदम मन नहीं लगता, कौन पढ़ेगा ये सब सास वास, और मन लग नहीं रहा है, तो फिर आपका इसलिए ब्राह्मण। प्रभुपाद जी कहते हैं पिताजी है बड़े सर्जन, बहुत बड़ा सर्जन है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सर्जन है, हार्ट का सर्जन है, और उस दिन उसके पिताजी नहीं है। कोई कहेगा अरे ये इनका बेटा है ना, सर्जन का बेटा। कोई कहेगा इनसे सर्जरी करा लो, आप कराएंगे? कहेंगे कि नहीं वो बहुत बड़े हार्ट का सर्जन का बेटा है। आप पूछेंगे ना आपने सर्जरी, आप हार्ट सर्जन हो क्या? नहीं हम हार्ट सर्जन कहाँ हैं, हम ये सब सर्जरी वर्जरी का ऐसे भी नहीं जानते हैं, हम बस पिताजी के बेटे ना, ये हम हार्ट सर्जरी करेंगे, कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो फिर यहाँ पे क्यों बोल देते हैं? हाँ, जनरली क्या हो जाता है, हार्ट सर्जन का बेटा बचपन से पिता को हार्ट सर्जरी करते हुए देख रहा है, स्वभाव होता है, गुण उसका बनता है, मुझे भी पप्पा के जैसा हार्ट सर्जन या कुछ सर्जन बनना है, ये चीज है। तो यहाँ पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे हर चीज को। अब एक प्रश्न उठता है, ये जो प्रभु जी आपने सारे जो गुण बताया, मान लीजिए ये गुण ना रहा तो ब्राह्मण क्या हम नहीं रहेंगे? हमारे आचार्य कहते हैं मुख्यतः जो स्वभाव होता है ब्राह्मण का वो क्या होता है? गीता में आइए क्या बोलते भगवान, समा दमा तपस शौचम। क्यों करता है? वेदों का अध्ययन करने के लिए, वेद पढ़ाना, पठंती, और पढ़ना और पढ़ाना उसको आनंद लगता है, इसलिए। तो समा दमा, अगर आपको पढ़ना पढ़ाना अच्छा लग रहा है, ये आपके कार्य एक्टिविटी से, ये ब्राह्मण के कार्य होते हैं। इसी तरीके से क्षत्रिय में तेज होता है, उसमें
एक प्रकार का कैसा तेज, ये नहीं तेज मतलब आनंद आता है, युद्ध करना है, यस, युद्ध मतलब युद्ध के लिए जाता नहीं है, उसको बड़ा चैलेंजिंग। और क्या होता है, क्षत्रिय का स्वभाव भगवान कह रहे हैं 17वें श्लोक में, मतलब उसको भय नहीं लगता है, मृत्यु से उसकी भय नहीं होती है, भयभीत नहीं होता है, बहादुर होता है। क्षत्रिय का मृत्यु, यक्ष के प्रश्न में युधिष्ठिर महाराज ने यही बताया था, महाभारत में अपने आपको बताया था, क्षत्रिय की मृत्यु कब होती है, जब वो डर जाता है। ब्राह्मण की मृत्यु वैसे नहीं होती है, क्षत्रिय की मृत्यु तब हो जाती है जब वो डर गया, जो डर गया समझो मर गया, एक क्षत्रिय वही होता है। अब आज के सेंस में क्षत्रिय मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ पुलिस वाला, हम पुलिस के ऑफिसर बन गए हैं, आर्मी में आर्मी ऑफिसर हो गए हैं, जरूरी नहीं कि हमारा क्षत्रिय स्वभाव है। अब वो हम क्यों बन गए वो हमें नहीं पता, लेकिन स्वभाव क्या होता है उसका, बहादुरी, तेज, उसको कुछ तो मैनेजमेंट करने का बड़ा अच्छा लगता है। हाँ ये सब चीज सही होना चाहिए। ये होता है क्यों, ये कहां से आता है, रजस से, रजस में उसमें होता है, ज्यादा गुण रज के होते हैं, सात्विक होता है ब्राह्मण, मोस्ट प्रोमिनेंट उसमें सत्व गुण होता है, तभी ना वो समन दमन कर पाता है। वैश्य का क्या नेचर होता है, पैसा, क्यों पैसा पैसा करते हो, पैसा, उसको हर जगह मनी दिखता है, मनी 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 जो है बहुत हनी। वैसे सब आज तो पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन ही ऐसा हो गया है कि एक ब्राह्मण भी जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है वो भी ये सोचता है कि इसको ज्ञान बेच के कितना पैसा मिलेगा। तो इसीलिए कलयुग में तो सब मिक्स, इंटरमिक्स कर दिया है। लेकिन पहला जब भगवान बोल रहे हैं उस समय ऐसा सोच होता था, क्या, वैश्य का नेचर होता था वो धन को अर्जित करना, धन को सही चीज में लगाना। और भी है नेचर, भगवान बहुत चीजें बता रहे हैं, दानशीलता इत्यादि। शूद्र, अरे नाम सुनते ही लोगों को चिढ़ हो जाता है, छी शूद्र। अभी शूद्र भी वर्णाश्रम प्रणाली में आता है, सोचिए। अभी भगवान बोलेंगे वर्णाश्रम के अंदर कौन नहीं आते, चंडाल, मलेक्ष इत्यादि, ये तो वर्णाश्रम में भी आता है। शूद्र भगवान के चरणों से निकला है। तो शूद्र का अर्थ क्या हुआ, वो उसको क्या, जनरली वो क्या होता है, तीनों पे डिपेंडेंट रहता है, उसका इंडिपेंडेंट थॉटफुल नहीं रहता है शूद्र का। क्योंकि वो शूद्र का मतलब होता है जो शूद्रानीति, मतलब कि वो हमेशा लैमेंटेशन कर रहा है, ज्ञान की कमी होती है, और इस कारण से शूद्र इन तीनों पे निर्भर करता है। मतलब एक तरीके से जैसे अगर हम किसी के अंडर में सेवा कर रहे हैं, देखिए भक्तों की बात नहीं की जा रही है, भक्त तो गुरु के अंदर सेवा करता ही है किसी, लेकिन जैसे हम कोई कंपनी में या किसी, आज के केसेस में इसलिए सॉरी टू स्पीक अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम किसी के अंडर एम्प्लॉय हैं तो वास्तव में ये शूद्र मेंटालिटी है, स्वभाव, एज पर द स्क्रिप्चर्स। क्योंकि शूद्र वो सोच ही नहीं सकता, वो क्या, मतलब कि उसके अंदर वो आता नहीं है, गट्स फीलिंग कह सकते हैं। ब्राह्मण जैसे सिर्फ ब्रह्म विद्या से अपना निर्वाहन करता था, यजन याजन पठन पाठन पूरा भगवान पे निर्भर। क्षत्रिय भी अपना जान दे देता है, वैसे भी खुद से खेती इत्यादि वो सब बिजनेस करता है। शूद्र लेकिन डिपेंडेंट रहता है। कलयुग में कैसे संभव है ये वर्णाश्रम? कलयुग में इसलिए सब जहां जहां इंटरमिक्स हो गया है, हमको बस अपने साइकोफिजिकल नेचर, ये जो वर्ण और आश्रम है, साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार इंगेज होना चाहिए। ये चीज भगवान बोले। प्रश्न उठता है, अब हमने ये तो वर्ण के बारे में बात कर लिया, प्रश्न उठता है यहाँ पे कि क्या भक्त वर्णाश्रम के अंदर आता है या वर्णाश्रम के बाहर चला जाता है? देखिए,
यहाँ पे श्लोक पहले ये ले ही लेते हैं क्योंकि समय भी कम है। ये क्वेश्चन 11.17.38 और 11.18.20 11.20.9 पहले शास्त्रों से बताता हूँ, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे आज के आधुनिक स्तर पे। भगवान क्या कर रहे हैं 11.17.38 में, क्या बोल रहे हैं? चलिए, कह रहे हैं भगवान कि आ गया, हाँ, गृहम वनम वोपविशेत प्रवजेद वा द्विजोत्तमाम आश्रमम गच्छेत न, उससे पहले बोल रहे हैं आश्रमात आश्रमम गच्छेत न अन्यथा अमत परचरेत। क्या कह रहे हैं कि भगवान अमत पर, जो मेरे शरणागत नहीं हैं उनको कभी भी किसी न किसी आश्रम का आश्रय लेना चाहिए, वर्णाश्रम का। अभी मेरे प्रति शरणागत होने का क्या अर्थ है? ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। 11.18.20 में आते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं भगवान, देखते हैं। एक चरेत महिमम एताम निसख संघतेन्द्रिया आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवाद समदर्शना। क्या कह रहे हैं? जो आत्मा में रमण करता है, जो हर जगह आत्मा को देखता है, जो सबको समदर्शी होकर के देख रहा है, और एक चरेत महिम एताम, एक भगवान को हर चीज में देख रहा है। ये भी थोड़ा सा क्लियर करिए ना प्रभु जी, नहीं समझ में आ रहा। चलिए 11.20.9 एकदम प्रैक्टिकल भगवान बोल देते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है हम कहेंगे हमको भी सब दिख रहा है, हम सब समान है, आत्मा में हम भी रमण कर रहे हैं। हाँ, आपको क्या पता है हम नहीं रमण कर रहे हैं, हम भी आत्मा में रमण कर रहे हैं। चलिए, भगवान बोल रहे हैं क्या 11.20.9, इसीलिए मैं शास्त्र को लेकर के आया हूं, कल आप ना कहें कि वो प्रभु जी कहां से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्लियर है। तावत कर्माणि कुर्वेता न निर्विधेत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। जिस व्यक्ति के अंदर कथा, मेरे भागवत कथा और श्रवण और हरिनाम के प्रति रुचि, देखिए क्या बोल रहे, श्रवणादो व श्रद्धा, श्रद्धा का यहाँ पे हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं, ये श्रद्धा जो है निष्ठा, रुचि की बात की जा रही है। वो व्यक्ति जिसके अंदर निष्ठा नहीं आ गया, रुचि नहीं आ गया है, आपका हरि नाम 16 माला जप किया, अरे 16 माला क्यों, 16,000 माला जप करूंगा, रुचि आ गया। अरे भागवत 1 घंटा नहीं प्रभु जी, एक और घंटा महाप्रभु जब सुनते थे श्री चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के पास, कहते थे ध्रुव का पास टाइम, सोचे ध्रुव प्रहलाद का, यानी कि 10वें स्कंद, ध्रुव पास टाइम, कहते थे हो गया एक बार और, गदाधर पंडित फिर एक बार और सुनते थे, हो गया एक बार और। ये आनंद अगर आ रहा है, हा भागवतम में पिबत भागवतम रसमालयम, पीने में बड़ा आनंद आ रहा है भागवत श्रवण करने में। ये नहीं देख रहे अरे टाइम कब हो रहा है, 12 बजने वाला है, जल्दी खत्म करे प्रभु जी, कब से दिमाग चाट रहे हैं। ये अगर नहीं सोच रहे हैं हरि नाम में, ये नहीं सोच रहे अरे यार 16 माला क्यों, प्रभु पास 16 माला दिए, 6 माला दे देते तो क्या हो जाता, और कम कर देता, कोई आचार्य प्रकट हो प्रभु जो 16 की जगह 8 कर दे। ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तब आपके लिए अभी वर्णाश्रम में रहिए, पार नहीं किए हम उसके अभी लेवल पे नहीं है। अब इसको कैसे समझें? कई लोग कहते हैं पर महाप्रभु ने बोला रामानंद राय, चलिए गौड़ीय वैष्णव में आते हैं। रामानंद राय एओ भाई आगे कहो रामानंद राय। अब प्रश्न उठता है
महाप्रभु ने तो कहा कि ये बाह्य है, रिजेक्ट करो, वर्णाश्रम को रिजेक्ट करो, आगे बोलो। तो आप क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं? गौड़ीय वैष्णव आप नहीं है यहाँ, महाप्रभु से बड़े हो गए? नहीं, महाप्रभु ने क्यों बोला? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं सुनिए। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, दैवी वर्णाश्रम। क्या बोलना चाह रहे थे महाप्रभु? जब रामानंद राय से वो बात कर रहे थे ना, वो भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे सुपीरियर है, प्रेमा भक्ति। अरे जो वर्णन किया रामानंद राय से चर्चा, वो तो वहां तक भी नहीं रुके, गोपियों तक, सीधे राधा रानी तक लेके गए। महाप्रभु ने किसी से बात किया रामानंद राय के अलावा राधा तत्व के बारे में? नहीं। दूसरा चीज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्वेश्चन उठा रहे हैं, अगर महाप्रभु ने वर्णाश्रम को रिजेक्ट किया, फिर महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया? वो तो वर्णाश्रम के अंदर है। तीसरा प्रश्न, वर्णाश्रम का नियम का पालन क्यों किया? महाप्रभु सन्यास, बाप रे बाप, कहते हैं ऐसा सन्यासी स्त्री को कभी नहीं देखते थे, भोजन एकदम नहीं, भालो ना खाइबे भालो ना पहनबे, ना ज्यादा अच्छा खाएंगे ना ज्यादा अच्छा पहनेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, छोटा हरिदास ठाकुर मन में बस थोड़ा सा विकार आ गया स्त्री के लिए, कहा रिजेक्ट कर दिया। अरे छोटा हरिदास ठाकुर ने तो अपना आत्महत्या भी कर लिया। महाप्रभु ने कहा अच्छा किया, अच्छा किया, क्योंकि ये सन्यासी का धर्म नहीं है। क्यों इतना सन्यास पे, वर्णाश्रम पे महाप्रभु क्यों नहीं जाते थे? ओहो, हम तो वर्णाश्रम से परे हैं, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, भगवान की अर्धांगिनी है, शक्ति है, जा सकते थे मिलने, क्यों नहीं गए? महाप्रभु, इसलिए शास्त्रों को देश काल पात्र से लेना चाहिए। धन्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे आचार्य प्रभुपाद जी लोग, अगर उनकी टीकाएं नहीं होती तो हम लोग का तो दिमाग घूम जाता। महाप्रभु ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वहां पर रामानंद राय से भक्ति की बात कर रहे थे कि कैसे प्रेमा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया, समुद्र पार करना है तो नाव की जरूरत है। हर कोई जय श्री राम बोल करके हनुमान की तरह कूद नहीं सकता, कूदेंगे तो सीधे डूबेंगे। इसलिए यह वर्णाश्रम किसके लिए नहीं है? हर व्यक्ति के लिए है। जब तक हम प्रेमा भक्ति एकदम, हाँ ये माध्यम है, बल्कि वही तो उद्धव पूछ रहा है, प्रेम भक्ति कैसे डेवलप करे, तो ये है वर्णा। ब्रह्मचारी में क्या बोल रहे हैं सुनिए ध्यान से। क्यों? अभी बहुत चीजें भगवान ने बोला है, लेकिन अभी उस चीज को कैसे आज के कलयुग में समझ सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। ब्रह्मचारी के लिए भगवान ने बोला सबसे पहले गुरु। अभी प्रश्न उठता है आज के समय में गुरु का कैसे ब्रह्मचारी से, क्योंकि गुरु तो आजकल सिखा रहा है डार्विनिज्म थ्योरी। स्कूल में हम बंदर से आए हैं, इवॉल्व होना है, तो बच्चा यही सीख रहा है कि मुझे गुरु से भी महान बनना है। अरे बंदर से आए हैं तो बंदर से आए हैं तो ये तो अभी तक छोटे बंदर हैं, हमें तो इनसे भी अच्छा बनना है। तो ये जब अगर चल रहा है तो फिर कहाँ से वैदिक? इसीलिए हमारे गुरुकुल में पहले ऐसा गुरुकुल जो हम लोग का प्रयास है कि बच्चों को सही रूप में ज्ञान देना। ब्रह्मचारी का सबसे पहला कर्तव्य होता है, भगवान कह रहे गुरु की सेवा करना। क्यों? क्यों? आखिर कोई कह सकता है अरे क्यों गुरु की सेवा करना? कारण क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बचपन में व्यक्ति थोड़ा सा सबमिसिव होता है, ठीक है ना। ये ब्रह्मचारी जो शुरुआत में 25 साल, अब ये देश काल पात्र के अनुसार चेंज होगा समय, पहले 100 वर्ष जीते भी थे लोग, अब तो 60-50 में टपक जा रहे हैं। तो फिर वो देखना पड़ेगा कब तक ब्रह्मचारी का वो पालन करता है। क्यों होता है? शुरुआत में वो सुनने की इसकी इच्छा होती है, जैसे हमारे यहाँ पे गुरुकुल बच्चे बैठे हैं, उनको कुछ बोल दिया तो करते हैं। बड़े हो जाते हैं जितना, जैसे जैसे हम क्यों करें, हम आपसे छोटे हैं क्या, आ जाता है, ईगो आते रहता है। अभी छोटा है बच्चा, उसके अंदर इतना फॉल्स ईगो नहीं होता, वो डेवलप नहीं होता। तो क्या होता है जब गुरु की बात को वो सुनता है ना, क्योंकि अभी जैसे गुरु बोलते हैं अभी क्लास का टाइम है, सब लोग पढ़ेगा, मन कहता है अरे रबड़ी बनाए उधर भगवान के लिए, निकल रहा होगा, खाना है। तो भगवान का रबड़ी याद आ रहा है, अच्छा है भगवान का रबड़ी का प्रसाद याद आ रहा है, कुछ और नहीं, लेकिन फिर भी
गुरु कहते नहीं अभी बैठो, तो इससे क्या होता है, मन, क्योंकि मन भागने का उसका नेचर है, मन शांत होता है। और इस प्रकार से जब वो गुरुकुल से निकलता है तब वो जीवन में फोकस रह पाता है, जीवन में अपने माइंड के प्रति वो कंट्रोल करने की पावर आने लग जाता है, क्योंकि गुरु उसको एक्सटर्नल से इंटरनल कंट्रोल, पहले वो एक्सटर्नल कंट्रोल सिखाते हैं, कैसे, क्या, मेरे वचन को पालन करो। धीरे धीरे जब वो माइंड को कर्व करना सीख लेता है फिर वो इंटरनल बिहेवियर, यस। इसलिए बहुत जरूरी है ब्रह्मचारी को शुरुआत में गुरु के अंदर, और इसलिए भगवान एक श्लोक बोलते हैं कि आचार्यवान, आचार्य को मेरे से अलग मत समझो। यही हमारे गौड़ीय वैष्णव का तो सबसे महान चीज है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले क्या दिया, ये नहीं कहा राधा कृष्ण प्राणा मोरा जुगल किशोर, पहले ये भजन नहीं रखा। राधा कृष्ण के पास जाना है, लेकिन उनको पता है सबसे पहले क्या है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवन्तस्य यस्य सन्न्यं वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। गुरु के, फिर उसके बाद फिर गुरु का, श्री गुरु चरण पद्मा, गुरु के चरण के पद्म की सेवा करनी है, बार बार गुरु। क्यों? क्योंकि माइंड ऐसा हमारा बन गया है ना, इस कलयुग में खास करके जो मॉडर्निस्ट, हमको सिखाते हैं क्या, क्योंकि हमको ये सिखा रहे ना डार्विज्म थ्योरी, इवॉल्व हो रहे हो, जो तुम्हारे गुरु ने पढ़ाया उससे भी तुमको महान बनना है। गुरु कुछ नहीं कर पाएगा, गुरु अभी छोटा बंदर है, वो बंदर ही है, तुमको आदमी बनना है। तो ये थ्योरी है। लेकिन वैदिक संस्कृति में क्या है, गुरु से ज्ञान देते हैं, गुरु के कृपा से, गुरु के मदद से। प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए, हाँ मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से पूरे विश्व में हमारे गुरु महाराज ने, प्रभुपाद कहते हैं 64 गौड़ीय मठ खोला भारत में, और मैंने पूरे विश्व में 108 केंद्र खोला, लेकिन किसकी कृपा से, अपने गुरु महाराज से। शिष्य हो सकता है बहुत बड़ा कार्य कर देता है गुरु के कृपा से, लेकिन शिष्य का स्वभाव क्या था, वो सोचता नहीं है कि मैंने किया। कभी भी प्रभुपाद से कोई पूछता था, कहते थे दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड श्री चैतन्य महाप्रभु। ये होता है वैदिक संस्कृति, जहाँ पे व्यक्ति का ये स्वभाव होता है। तो ब्रह्मचारी का विशेषकर ये चीज रहता है। गृहस्थ के लिए भगवान अलग अलग चीजें अब बताते हैं, जो भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मचारी में जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह सकता है वो तो ब्रह्मलोक को, जीवन का लक्ष्य ब्रह्मलोक नहीं है, लेकिन मतलब कि रिजल्ट क्या होता है, ब्रह्मलोक तक जा सकता है, फिर वहां से भी अगर शुद्ध भक्ति करता है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कोई अगर कहता है मैं ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का क्या चीज है, सबसे बड़ा चीज अपने इंद्रियों का दमन करना चाहिए। भगवान कह रहे वीर का स्खलन नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्रह्मचारी को भगवान ने कई चीजें बताया, जैसे अपने ये नहीं, मुझे स्मार्ट दिख रहा हूँ, हाँ, और सीखा भी ठीक है टकाटक। कई बार हम सोचिए इतना बॉडीली कॉन्शियसनेस में है कि भले सेविंग भी करा लेते, लेकिन सीखा का, ओहो सीखा कैसा है, चाणक्य पंडित जैसा लग रहा है क्या, तेजस्वी, मेरे शरीर में तेज दिख रहा है, ओहो हो नहीं। क्योंकि जब तक ब्रह्मचारी बॉडीली कॉन्शियसनेस कहां से आता है, हम किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपोजिट सेक्स को, ओ हो स्त्री को। और इसलिए सबसे बड़ा घातक ब्रह्मचारी के लिए क्या है, भगवान कह रहे ये अपोजिट सेक्स, वोमेनाइजर, ऐसे लंपट व्यक्तियों के साथ रहना या स्त्रियों को अट्रैक्ट करने की। लेकिन इसीलिए ब्रह्मचारी का कुछ कर्तव्य है, जो कि अपने शरीर पे उसका ध्यान, ब्रह्म नीति चरति ब्रह्मचारी, ब्रह्म पे चरण करने वाला होना चाहिए, जो नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं
नहीं कर सकते, अगर इतना डिटैचमेंट अनासक्त नहीं आया, नो प्रॉब्लम। आश्रम है दूसरा आपके लिए, गृहस्थ आश्रम। चलो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम में अब इसका जो ब्राह्मण होते हैं, मान लीजिए ब्राह्मण गृहस्थ है, पहले विवाह कैसे करता है? कहते हैं भगवान एक गृहस्थ को उस स्त्री से विवाह करना चाहिए, कोई भी हो, जो ये 4 वर्ण है, उसको आज के अगर युग में बोलो तो मेंटालिटी उसका दोनों का सेम होना चाहिए और दोनों के विचारधाराएं थोड़े बहुत मैच करने चाहिए। इसीलिए पहले साइकोफिजिकल नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखते थे। भगवान क्या है वही कह रहे हैं, ब्राह्मण को एक ब्राह्मण पत्नी से विवाह करना चाहिए, बेस्ट होता है। सिंपल सा चीज है। अगर एक जैसे ब्राह्मण जो होता है उसका हमने क्या स्वभाव बताया, क्लीनिनेस, उसको क्लीनिनेस बड़ा पसंद है। अब मान लीजिए वो कोई शूद्र मेंटेलिटी की कोई स्त्री से विवाह कर ले, या शूद्र स्त्री मतलब ब्राह्मण स्त्री कोई शूद्र मेंटेलिटी के लड़के से विवाह कर ले, तो क्या होगा? हमेशा तनाव होता रहेगा। वो चिल्लाएगा अरे क्लीनिनेस रखो, वो कहेगी क्लीनिनेस नहीं रखना है। वो चिल्लाते रहेगा कि अरे स्वच्छ होना चाहिए, वो कहेगी स्वच्छता क्या जरूरी है। हो गया टेंशन। इसीलिए मेंटालिटी सेम होता था साइकोफिजिकल। उसके अनुसार विवाह करता है और विवाह करने के बाद गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है दान। अभी ब्राह्मण जो होता है वो क्या करता है, बहुत ये सब लंबा डिटेल है, इसमें आप भागवतम के 17वें अध्याय में पढ़ सकते हो। ब्राह्मण जो होता है, गृहस्थ ब्राह्मण, वो अपना जीवन का कैसे करता है, वही जो मैंने आपको बताया, वेदों का अध्ययन करता है। उसको अगर वो भी अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा भीख मांगता है, पर ऐसा नहीं ये सोच लेता है अरे ये बड़े अमीर आदमी हैं, करोड़पति है, नहीं कि आप भीख मांगूंगा, खाने में बासमती चावल मिलेगा, ऐसा नहीं। ब्राह्मण सोच करके नहीं, जो मिला 7 घर वहां से लेता है, खाता है, और नहीं तो फिर जो खेतों में पड़ा रहता था वो उससे खाता था। उसी तरीके से क्षत्रिय जो ब्राह्मण गृहस्थ होते हैं, क्षत्रिय प्रोटेक्शन करना। अब प्रश्न उठता है आपद धर्म का। महाभारत में एक आपद धर्म की चर्चा हमने की थी, याद होगा। आपद धर्म में क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में कई बार होता है ना, जैसे आज के लिए वो बड़ा लॉजिकल हो गया है कि हमारा साइकोफिजिकल नेचर सपोज ब्राह्मण के जैसा है, पर अभी पैसा कमाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और मेरे को पैसा मान लीजिए यहाँ वैश्य का मेंटालिटी दिख रहा है, तो क्या करें। इसलिए आपद धर्म, जब भोजन या आपको जरूरत है, आपद धर्म, इसको कैसे हम अपने जीवन में ब्रह्मचारी को भी लगा सकते हैं। सिंपल सा चीज मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी रुचि है पढ़ने में, आप ब्राह्मण टाइप के हो, ठीक है। अब आपको बोल दिया गया जाइए कुकिंग करिए। अब आपद धर्म है, कोई नहीं है, मान लीजिए हमारे आज राधा रमण मंदिर में, मतलब यहाँ गुरुकुल में कोई कुक नहीं है, बच्चों को खिलाना है। प्रभु जी ने बोला कि हरि बोल थोड़ा सा आज कुकिंग कर दो। अब आपका कुकिंग स्वभाव नहीं है, ठीक है चलिए, पर आपको पता अभी कोई नहीं है तो कुकिंग करना, खाना खाना है भाई। आप चले गए, आपको कुकिंग आता भी हो, ऐसा ना हो कि आपको ये भी नहीं आता हो कि चावल कितना पकाना है, तो अब कुकिंग का ज्ञान हो, आप गए कुकिंग किए और बना दिए, मान लीजिए 2-3 दिन हो गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपका रुचि किस में है, भागवत पढ़ने पढ़ाने में, अब फिर से भागवत पढ़ना पढ़ाना करने लगे। तो भगवान वही कह रहे, आपद धर्म जब होता है तो एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ले सकता है, शूद्र का नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता मैं बताता हूँ। क्षत्रिय वैश्य का ले सकता है, शूद्र का नहीं ले सकता। वैश्य शूद्र कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपद धर्म खत्म होने के बाद जैसे कुक आ गया, तो ये नहीं कि मैनेजमेंट को अरे तुम तो बड़ा अच्छा कुकिंग करते थे, अब कुक ही रहो तो अच्छा है। वो कहेगा प्रभु जी मेरे को तो ये पढ़ने पढ़ाने में अच्छा लगता है। अरे बेटा भगवान की सेवा देखो, कुकिंग भी सेवा है, प्रभु जी पर भागवत पढ़ाना भी सेवा है, हम जो बोल रहे वही। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं आपद धर्म अगर हर दिन का धर्म बन जाए वो अधर्म हो जाता है।
अगर आपद धर्म को अधर्म कब बन जाता है, जब हम क्या कर लेते हैं, उसको हर दिन का धर्म बना देते हैं किसी का। इसलिए जो क्षत्रिय जो मैनेजमेंट में है उनको ध्यान देना चाहिए। यस, यू कैन इंगेज एवरीबडी, लेकिन हमें ये भी समझना है। नाउ क्वेश्चन कम कि ये तो फिर सरेंडर नहीं हुआ ना प्रभु जी, शरणागति नहीं हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं शरणागति के ऊपर, वो भी सुन लीजिए। देखिए, शरणागति होना है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, ये होना चाहिए। फिर भी वही प्रश्न आया जो शुरुआत में मैंने बोला, अभी हर का साइकोफिजिकल नेचर है। 3.3 अध्याय का श्लोक याद कर लीजिए 35वें में, जिसमें भगवान, दो ही गीता में जो श्लोक है भगवान ने 2 बार बोले, मन मना भव भक्तो और श्रेयान स्वधर्मो, वो वाला श्लोक जिसमें भगवान उससे पहले कहते हैं, अरे विद्वान भी जो जानता है अपना प्रकृति और गुण, ये भी जानता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वो भी अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। इसलिए कोई ये कहता है कि अरे वो शरणागति भक्त नहीं है, इसलिए क्योंकि उसने अपने गुणों के अनुसार कार्य नहीं किया, मतलब कि गुणों से परे हो गया। सॉरी, शरणागति का मतलब ये नहीं है कि ओ कुछ भी कर रहे हैं अपने गुणों और कर्म से ऊपर उठ करके। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। इसके बारे में महाभारत में मैंने आपको वर्णन किया था, याद होगा, कि कई लोग कहते हैं अरे अर्जुन देखो महान भक्त नहीं था, क्यों? वो गया, कहाँ गया था? ऊपर हेवनली प्लैनेट्स, किस लिए? दिव्यास्त्र के लिए। उससे अच्छा महान भक्त कौन है? अरे भीम कहीं नहीं गया, जो था उसी से भगवान के लिए युद्ध में लगाया। ये गलत है कहना। हमारे महाभारत में, महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं आचार्य, उसका फोकस देखिए ना। अर्जुन किस लिए दिव्यास्त्र लेने गया? अर्जुन दिव्यास्त्र लेकर के क्या किया? भगवान के लिए ही यूज किया। इसलिए शरणागति का ये डेफिनेशन नहीं है कि कोई हो कुछ भी आप अपने गुणों और कर्मों को छोड़कर, क्योंकि वो संभव ही नहीं है हर के लिए। प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी नाम बोला। सोसाइटी का मतलब ही है इसमें सब कोई होगा। इसलिए अब यहाँ पे भगवान क्यों कह रहे ब्राह्मण क्षत्रियों को शूद्र का जैसा कार्य नहीं करना चाहिए आपद धर्म में भी? कारण क्या है? क्योंकि शूद्र जो होता है वो क्या होता है? दूसरों के लिए कार्य करता है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय जो कि सोसाइटी के लीडर हैं, कल वो डिपेंड, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण जो फिलोसफिकल, जो कि इंटेलेक्चुअल क्लास, वो दूसरों के ऊपर निर्भर करने लग गया, वो वही चीज का थीसिस लिखता है पीएचडी में, जो उसको ऊपर से कंट्रोल में, मनी में कहा जाता है, ये मत लिखो, ये हमारे बिजनेस के लिए खराब है, कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, ये मत लिखो। शराब बिकेगा कैसे? तो फिर वो हो गया ना कंट्रोल, फिर वो ब्राह्मण नहीं रह गया। क्षत्रिय भी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कंट्रोल में आ रहा है, लीडर कंट्रोल में आ रहा है बिजनेस क्लास पीपल के या शूद्र किसी के ऊपर। इसीलिए एक लीडर जो होता था ब्राह्मण क्षत्रिय, पूरा समाज जो राज्य था ब्राह्मण का होता था, पर राज्य कौन करता था? क्षत्रिय, ताकि उसके अंदर भी और ब्राह्मण से पूछ करके। इसलिए ऐसा बना था वर्णाश्रम ये प्रणाली। और कभी भी क्लासलेस सोसाइटी हो नहीं सकता। वर्णाश्रम एक क्लास है। ये प्रभुपाद जी कहते क्लासलेस सोसाइटी आप कर नहीं सकते। हर जगह आपको क्लास दिखेगा। अरे फर्स्ट क्लास एसी होता है, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, हो गया है ना क्लास। आप कहीं भी चले जाओ, किसी ऑफिस में भी क्लर्क होता है, कोई चपरासी टाइप का होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है और कोई इंटेलेक्चुअल क्लास का होता है। हर जगह ये है, इसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता। और जो क्लासलेस करने का प्रयास करता है, अगर वर्णाश्रम को पालन नहीं करेंगे, भगवान कहते हैं आप और पतित होते करके गिर जाओगे मनुष्य से एनिमल सोसाइटी में, जो कि आज का समाज हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है। और
हमने ये देखा, ये वर्णाश्रम, भगवान कहते हैं अंत में उद्धव, यह वर्णाश्रम का लक्ष्य है। वास्तव में धीरे धीरे ग्रेजुअली आश्रम, बाद में संन्यास, जो कि जिसमें वो हर चीज को भगवान से जोड़ करके देखना स्टार्ट कर देता है, वो उच्च धीरे धीरे चेतना को बढ़ाना है। ये वर्णाश्रम का माध्यम है। और फिर जब व्यक्ति पूर्णतः मद परा मेरे शरण में आ जाता है, मेरा भक्ति में आ जाता है, प्रेमा भक्ति में, यही इसका लक्ष्य है। यानी वर्णाश्रम भी आपको प्रेम भक्ति की तरफ लेकर के जाएगा, बल्कि ये ऐसा माध्यम है, आपको धीरे धीरे क्या करना, हर कोई हनुमान की तरह जंप नहीं मार सकता। और हमने आज बता दिया कि कौन वर्णाश्रम जिसको नहीं पालन करना है, उसके लक्षण क्या है। उसको श्रवणम कीर्तनम में इतना रुचि होना चाहिए। हाँ, फिर वो परमहंस जो है उसके लिए वर्णाश्रम नहीं है, जो बाबा जी वेश होता था। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वर्णाश्रम में संन्यास ले आए, और सबसे पहले हमारे वो आचार्य हुए जो बाबा जी इनिशिएशन नहीं लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं बाबा जी थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बाबा जी के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, सब गुड़ गोबर कर रहे हैं, इसलिए ये वर्णाश्रम बनाया। और यही उद्धव ने पूछा था कि कैसे हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब जब वर्णाश्रम की बात हो गई कि इससे भी हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान लक्ष्य, वर्णाश्रम का लक्ष्य है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। जो वर्णाश्रम शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं मोड़ रहा है, वो फिर वर्णाश्रम हमारे आचार्य कहते हैं आसुरिक वर्णाश्रम है, जो कि हमने देखा कि कर्म मीमांसा, जो कि भोग ही जिनका जीवन का लक्ष्य हो जाता है। एक बार फिर भगवान कुछ ज्ञान और भक्ति में कंपैरिजन करेंगे। वो क्या करेंगे कल हम देखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।